नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जैसा कि अभी आप देख सक रहे हैं, शनिवार का समय है और अभी 10:01 हो रहा है और मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, 23,813 पर कल निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी थी और ये 63 अंकों के ऊपर क्लोज हुआ था। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण शेयरों को लेकर जिनमें लोगों के बीच में भय बना हुआ है। तो आइए उन शेयरों के विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक रेलवे कंपनी की जिसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका नाम है IRCTC। तो IRCTC के विषय में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय ये मोनोपोली कंपनी है, एक मात्र ऐसी कंपनी जो कैटरिंग सुविधाएं जो है रेलवे के अंदर अपनी उपलब्ध कराती है, टूरिज्म के अंदर उपलब्ध कराती है। जो टिकट की बुकिंग होती है वो इसी के माध्यम से होती है। और साथ ही साथ जो रेल नीर, आपने पानी देखा होगा रेलवे के अंदर जो दिया जाता है या बांटा जाता है या फिर पैसों में दिया जाता है, उसका सारा बिजनेस इसी का ही होता है। तो रेलवे के जो टिकटिंग होती है इससे इसकी कमाई होती है और जो कैटरिंग सुविधाएं होती है इसके माध्यम से ही इसकी कमाई होती है, क्योंकि पूरी रेलवे के अंदर, इंडियन रेलवे के अंदर कैटरिंग सुविधा उपलब्ध करने वाली सिर्फ यही एक कंपनी है और कोई इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है। और टिकटिंग की भी सुविधा सिर्फ यही कंपनी उपलब्ध कराती है। तो ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है जिसकी वजह से जो है कंपनी को पूरा मोनोपोली का पूरा फ़ायदा होता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 781 रुपये चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से ये प्राइस जो है 781 चल रहा है। जब से जो है जो रिज़ल्ट आया था इलेक्शन का, उसके बाद से थोड़ा सा कंपनी गिरी और तब से जो है कंपनी गिरती चली गई। हम देख सकते हैं कि कंपनी जो इस साल जो 52वीं हाई मारा था, 1138 का 52वीं मारा था। वहीं इसका 52वीं लो की बात करें तो 777 का जो है 52वीं लो है। कंपनी के पी की बात करें तो पी जो है 52 का चल रहा है और कंपनी का मार्केट कैप करें तो 62,000 करोड़ की कंपनी है। एक समय ऐसा था जब ये कंपनी जो है 1 लाख करोड़ के पास जो है कंपनी पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जो है कंपनी का प्राइस, कंपनी का जो मार्केट कैप है नीचे आ चुका है काफ़ी। और मैं इसका डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड भी अपने निवेशकों को देती है और 1.02% का निवेशकों को डिविडेंड देती है। अगर मैं इसका रिटर्न की बात करूँ तो रिटर्न, अगर एक साल का रिटर्न देखें तो कंपनी ने -9.58% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। वहीं अगर मैं 5 साल का रिटर्न देखता हूँ तो 5 साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न 343% का रिटर्न, यानी कि 3x जो है अपने निवेशकों की राशि को बढ़ा दिया है। वहीं मैक्सिमम देखें तो ये जो है मैक्सिमम इसका अगर रिटर्न देखें तो 401% का रिटर्न मैक्सिमम दिया है, यानी कि 4x निवेशकों की राशि कर दी है। काफ़ी लंबे समय से जो है ये जो कंपनी है कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेट करने का जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से जो है कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस कंपनी के अंदर बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने इस शेयर को लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर बने ही रही, क्योंकि कंपनी को ये एक ऐसी कंपनी है जो मोनोपोली रखती है और आपको जो है पैसा आने वाले समय में बना के जरूर देगी। लेकिन शर्त बस यही है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना पड़ेगा। आप खुद देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है 5 साल तक टिका है उसको जो है लगभग उसका पैसा 3 गुना कर दिया, और वही जिसने और 5 साल से ऊपर जो टिका है उसने को जो है 4 गुना पैसा कंपनी ने बना कर दिया। तो लॉन्ग टर्म का देखो ये फ़ायदा होता है कि आदमी को जो है पैसा जरूर मिलता है। एक्सपर्ट के द्वारा देखो आप देख सकते हैं कंपनी को जो है प्राइस टारगेट दिया गया है 960 रुपये का और इस समय जो है 700 कुछ प्राइस चल रहा है। तो 700 से 900 पे जाना, 960 पे जाना, तो अच्छा खासा मुनाफा आपके बनने की उम्मीद है, क्योंकि एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ने इसका जो है टारगेट दिया। अब आप चार्ट पैटर्न में कंपनी को देख सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो मेजर सपोर्ट जो है वो हमें दिखा दे रहा है 500 के उस पर मेजर सपोर्ट दिखा है। बस वैसे तो जो है कंपनी का कम ही चांसेस है कि वो इसने 560 की जो है अपने जो सपोर्ट लेवल है उस पर टच करे। लेकिन कुछ भी आने वाले समय को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी देखो आप देख सकते हैं कि जो अभी जो कंपनी का जो प्राइस ट्रेस कर रहा है 779 का, वो जो है अपने जो है रेजिस्टेंस के आसपास ही, अपने जो सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो उसके सपोर्ट के आसपास ही जो है इस समय ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का RSI लेवल की बात करें तो RSI में आप देख सकते हैं कंपनी का जो RSI चल रहा है। अब मैं कहूँगा RSI के बारे में, तो RSI आप देख सकते हैं कि जब कभी भी जो है कंपनी का जो इस पर टच करता है 30 के आसपास आता है, तो 30 के पास आती ही कंपनी जो है ऊपर की तरफ भागना चालू कर देती है। और अभी भी जो कंपनी का जो RSI है वो लगभग 34 के आसपास पहुँच चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इसमें हलचल देखने को मिल जाए। यहाँ से कंपनी अगर ऊपर की तरफ चलती है तो ऊपर के जाने के बाद ये जो है कम से कम 908 पर या 900 के आसपास जो है
कंपनी अपने रेजिस्टेंस को फेस करेगी और उसके बाद अगर उसको तोड़ती है तो उसके बाद कंपनी ऊपर की तरफ भागती नजर आएगी। जैसा कि अभी जो है एक्सपर्ट द्वारा इसका 960 का टारगेट दिया गया है। जैसा कि कंपनी दे सकते हैं कि अभी जो है अपने कंसोलिडेशन के फॉर्म में इस समय कंपनी चल रही है और ये 1100 से लेकर 560 के बीच में जो है कंपनी है अभी जो है कंसोलिडेशन करती नज़र हमें आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और कंपनी की, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। जैसा कि जानते हैं कि ये एक पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और देश के बहुत सारे लोग जो है इस कंपनी को जो है अपना पोर्टफोलियो में शामिल करे हुए हैं। तो अभी कंपनी जो प्राइस चल रहा है 399 का चल रहा है। काफ़ी जो है भरोसेमंद कंपनी है क्योंकि टाटा का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ के पार कंपनी हो चुकी है और उसका जो पी है वो 34 का चल रहा है। कंपनी महंगी है। कंपनी देखो महंगी तो जरूर होगी क्योंकि जो है एक भरोसेमंद कंपनी, तो सभी लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये महंगी हो चुकी है। अब मैं इसका बात करूँ उसके 52वीं खाई की, तो 52वीं खाई इसका 494 का 52वीं खाई है। अगर मैं इसका जो है 52वीं किलो की बात करूँ तो 52वीं किलो 319 के पास है। तो कंपनी जो है अपने लगभग 52वीं किलो के पास जाती नज़र हमें आ रही है और हो सकता है कि जो है आने वाले समय में इसमें कुछ हलचल हमें देखने लगे क्योंकि RSI लेवल में अगर देखेंगे तो उसको पता लगेगा कि क्या RSI लेवल में क्या इस समय चल रहा है। और दूसरी बात कंपनी के बारे में करें तो कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है, 0.50% का डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है। अगर मैं बात करूँ कि रिटर्न इसने बना के क्या दिया पाँच सालों के अंदर, तो 5 सालों के अंदर 612% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि 6 गुना राशि अपने निवेशकों की इसने कर दिए 5 सालों के अंदर। तो 5 सालों के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी ने अपने निवेशकों को बना के दिया। आप इसका चार्ट देख सकते हैं किस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमेशा कंपनी ऐसी हमें चूज़ करनी चाहिए जिसका चार्ट नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। देखो अगर कंपनी अच्छी होगी तो हमें उसका जो है डेफिनेटली जो पी है वो हमें महंगा ही दिखाई देगा। 6 महीने में हमें कंपनी का किसी प्रकार कोई रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि हम कहें तो माइनस का 9% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बना के दिया पिछले बीते 6 महीनों के अंदर। अगर मैं 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 1 साल में बहुत कम रिटर्न निवेशकों को इसने बना के दिया। केवल 21% निवेशक को अपने निवेशक रिटर्न बना के दिया, 21% का अपने निवेशकों को। तो कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा लगा जाते हो तो शॉर्ट टर्म में जो है शायद आपको कंपनी जो है अच्छी तरह से पैसा कमा के नहीं दे सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें जाओगे तो आपको जो है बेहतरीन पैसा बना के देने का मादा रखती है। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न देखा तो मैक्सिमम रिटर्न 38x राशि इसने निवेशकों की बना के की है। अगर हम कंपनी का RSI लेवल पे देखें तो RSI लेवल पे कंपनी हमें जो है ओवरसोल्ड में जाती हुई इस समय दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है कंपनी का प्राइस 399 पर आ चुका है। अगर कंपनी ओवरसोल्ड में चली जाती है तो उसमें कभी भी आने वाले समय में हमें हलचल उसके प्राइस में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अपने निवेश अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिएगा। इस समय कंपनी जो है अपने सपोर्ट जोन पर जो है हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम एक और कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। कंपनी के अंदर एक बहुत बुरी खबर आई है जिसकी वजह से मुझे मंडे में इसके प्राइस पर हमें हलचल होती हुई दिखाई देगी और हो सकता है कि इसका प्राइस हमें मंडे को नीचे जाता हुआ दिखाई दे जाए, पर ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि जो है मार्केट है, मार्केट का कभी कोई पूरी तरह से भरोसा नहीं होता कि अगले दिन क्या होगा। अगर मैं इसका प्राइस की बात करूँ तो 18 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है। अगर मैं कंपनी के कैपिटल की बात करूँ तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 12,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो जो है इसका 10 का चल रहा है और इसका जो 52वीं खाई है 24 का 52वीं खाई, जबकि 52वीं किलो देखें तो उसका 13 का 52वीं किलो चल रहा है। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो रिटर्न इसने बहुत अच्छा बना के दिया अपने निवेशकों को। 1148% का निवेशकों को अपना रिटर्न बना के दिया, यानी कि बोल सकते हैं 11x इसने अपने निवेशकों की राशि को कर दिया है केवल 5 सालों के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस 2020 में कोविड के समय चल रहा था केवल 0 रुपये 50 पैसे चल रहा था, यानी कि 50 पैसे का प्राइस हुआ करता था, और आज आप इसका प्राइस देख सकते हैं कि 18 रुपये का प्राइस चल रहा है। और उस हिसाब से देखने पर हमें पता लगता है कि इसका जो रिटर्न है वो 1148% का रिटर्न इसने निवेशकों को बना के दिया था। जिस व्यक्ति ने कोविड के समय शेयर में एंट्री करी होगी तो उसके पास अच्छा खासा पैसा समय बन गया होगा। ये जयप्रकाश पावर वेंचर देख सकते हैं आप, 28 दिसंबर 2024 की खबर है। अब आप देख सकते हैं कि इम्पोजिंग पेनल्टीज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, तो सेबी के द्वारा इसके ऊपर जो है क्या लगाई गई, पेनल्टीज लगाई गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि 14 लाख की पेनल्टी यहाँ पे दिखाई गई है। मिस्टर जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड 7 लाख की यहाँ दिखाई गई है और 7 लाख की पेनल्टी यहाँ दिखाई गई है और 7 लाख की पेनल्टी यहाँ दिखाई गई।
7 लाख की पेनल्टी ये दिखाई गई, 6 लाख की पेनल्टी ये दिखाई गई, 6 लाख की पेनल्टी ये दिखाई। तो इस प्रकार से जो टोटल पेनल्टी बनती है 54 लाख की पेनल्टी जो है जेपी पावर पर लगाई गई है, सेबी के द्वारा ये लगाई गई है, जिसकी वजह से मंडे में जो है इसके प्राइस पे एक्शन होते हुए दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक और कंपनी बानको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड। तो बानको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड एक कंपनी जिसका प्राइस 1052 चल रहा है। अगर मैं कंपनी के रिटर्न की बात करूँ तो आप एक साल में दे सकते हैं, कंपनी ने 64% का रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। अगर मैं इसका 6 महीने के रिटर्न की बात करता हूँ तो 6 महीने में भी इसने जो है 52% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। एक मंथ की बात करते हैं तो एक मंथ में इसने जो है नेगेटिव 7.77% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि एक महीने में इसने किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। अगर मैं मार्केट कैप की बात करता हूँ, मार्केट कैप इसका केवल 7,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी का पी जो है 21 का चल रहा है। 52वीं खाई की बात करें तो 1188 इसका 52वीं खाई चल रहा है। और मैं 52वीं लो की बात करूँ तो 512 इसका 52वीं लो है। कंपनी डिविडेंड भी अपने निवेशकों को देती है और डिविडेंड अच्छे खासा निवेशकों को प्रदान करती है। कंपनी की अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में देख सकते हैं कंपनी ने 919% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया, यानी कि 9x रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। मैक्सिमम इसका रिटर्न अगर देखने पर आते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न इसका बहुत बढ़िया 3448 का मैक्सिमम रिटर्न, यानी कि 34x इसने अपने निवेशकों की राशि को बना के किया है। अब इस कंपनी को हमने अपने वीडियो के अंदर क्यों शामिल किया, इसकी वजह भी मैं आपको बता। सबसे पहले कंपनी को जो है स्क्रीन पर देख लेते हैं। बानको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो बानको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो कह सकते हैं कंपनी एक ऑटोमोटिव कंपनी है, ऑटोमोटिव सेक्टर से संबंध रखती है कंपनी। कंपनी का जो ROC देखें तो ROC 27 का चल रहा है और ROE देखें तो 26 का चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी जो है 2 की है। कंपनी इस समय अपने 50 दिन के और 200 दिन के DMA से ऊपर, काफ़ी ऊपर चल रही है। अब आप क्वार्टरली सेल देखते हैं कि क्वार्टरली सेल किस प्रकार से बढ़ी। देखो मार्च क्वार्टर में जो है 724 थी, जून क्वार्टर में 804 थी और सितंबर क्वार्टर में 895 की सेल थी। तो सेल्स में लगातार वृद्धि हम देख सकते हैं। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में 89 का प्रॉफिट था, 89 करोड़ का। मार्च 2024 में 114 करोड़ का, जून 2024 में 133 करोड़ का, सितंबर 2024 में 206 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखें आप लगातार बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि 16, 16, 17, 23 इसमें भी लगातार वृद्धि। अब हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी देखो 2023 और 2024 में तो सेम रहा था मार्च के क्वार्टर में, मार्च और दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन मैं जून की बात करूँ, जून में जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सितंबर 2024 के क्वार्टर में भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया और EPS में भी लगातार वृद्धि हमें होती हुई दिखाई दे रही है। ईयरली सेल पर जो है किसी भी कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ईयरली सेल लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शुरू से ही। मार्च 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बस हमें कब मार्च 2020 में ही जो इसकी सेल में घटोती दिखाई दी थी और ये कमी आप सबको पता होगा, उस समय कोविड चला था, उसी वजह से ही कमी आई थी। बाकी हमें शुरू से ही ईयरली सेल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ दिखाई दे रही है। अब स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस भी आप देख सकते हैं कि डबल डिजिट में चल रहा है, यानी कि डबल डिजिट में बढ़ रहा है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ये भी डबल डिजिट में आपको दिखाई दे रही है। कंपाउंड सेल भी ग्रोथ डबल डिजिट में दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROC जो ROE है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 16, 19, 23, 27 में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि शुरू से ही जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 67.88 बनी हुई है। तो लंबे समय से एक ही बराबर बनी है, तो यानी कि कंपनी जो है बहुत अच्छी है। साथ में बात करूँ FII तो FII में भी जो है लगातार अपनी वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसमें? शेयर होल्डिंग में। बस इसी क्वार्टर में जो है हमें घटता हुआ दिखाई दिया थोड़ा सा, लेकिन बाकी सभी इसमें देखें तो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा। DI की बात करें तो DI भी आप देख सकते हैं कि 02, 03, 02, 222, 08, 013, 014 और 018, तो इनकी भी जो है हमें बढ़ती दिखाई दे रही। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 28.86% की होल्डिंग बनी है। तो कंपनी बहुत अच्छी है। हमें जो है अपने निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात करनी चाहिए और इस कंपनी के विषय में जरूर बात करनी चाहिए। दूसरी बात कंपनी के विषय में एक और है कि कंपनी जो है
30 तारीख को, यानी कि जो मंडे आने वाला है, मंडे को कंपनी एक का बोनस देने वाली है, यानी कि एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस के रूप में देखी। कहने का मतलब कह सकते हैं कि जिस किसी के पास 100 शेयर थे उसके पास 200 शेयर हो जाएंगे, और ये शेयर 200 हो जाएंगे मंडे को। मंडे से एक दिन अगले दिन तक जो है आपके हो सकता है कि खाते में क्रेडिट भी हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही मैं आप लोगों से कहूँगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। मेरा कोई भी ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं कि आप इन पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। अगर इन्वेस्ट फिर भी आप करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिएगा। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपने वीडियो को समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।